ओम सर्वधर्मस्थापकस्तुं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यण महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। भवतारिणी जगत जननी माँ दुर्गा जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। और भगवद गीता के भी जाने से पहले आज एक माँ के ऊपर एक भजन गाएंगे। श्री भवानी अष्टकम थोड़ी लंबी है। श्री भवानी अष्टकम आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरो प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वा नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो
महाक्षेण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बहुत सुंदर स्तोत्र है, भगवान आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ। आदि शंकराचार्य जी अद्वैत के प्रपाउंडर थे, अद्वैत वेदांत के महान आचार्य, लेकिन बहुत देवियों के ऊपर, देवताओं के ऊपर उन्होंने लिखे भी हैं। तो उस समय में हम कह सकते हैं कि द्वैत भाव में थे। माँ के ऊपर लिखे हैं भवानी अष्टकम, गंगा अष्टकम, नर्मदा अष्टकम, और बड़े बड़े और भी माता के ऊपर, डिवाइन मदर्स के ऊपर काफ़ी लिखे हैं उन्होंने। तो और इसमें क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ना पूजा, ना मंत्र, ना तंत्र, ना योग, कुछ नहीं जानता हूँ। मेरा दृष्टि भी ठीक नहीं है, मेरा वाक्य भी ठीक, कुदृष्टि को वाक्य प्रबंध सदा हम, और ये मैं कुछ हूँ नहीं, कदाचार लीना, सदाचार कभी जीवन में नहीं है, कदाचार है। अपनी दुर्बलताएं भक्त प्रकाश करता है। ऐसे जो भक्त होगा ना, इससे सारी गलतियाँ कभी होगी नहीं उसकी। लेकिन ये साधारण व्यक्ति के लिए है, जिन्होंने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी माँ के शरण में आते हैं। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, गति ही तुम, तुम ही मेरी गति हो, तुम एका, तुम ही माँ, तुम ही एक ही मेरा रास्ता हो, त्वमेका भवानी है। भवानी माँ भवानी, उनको ये जो स्तोत्र बहुत सुंदर स्तोत्र है। उसे नवरात्रि में हम जानते हैं आप पहले भी चर्चा हुई है, बहुत पहले नौ देवता की, माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा होती है। तो नवरात्रि है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नवरात्रि, इसका जो महत्व है बहुत महत्व है। पूजा तो हमको करनी है, और माँ की पूजा इतनी करनी है। जो लोग बहुत बड़े साधक होते हैं ना, माँ की पूजा करते हैं हमेशा, तो वो लोग को इतनी पूजा पाठ करते हैं कि वो जो 9 रात्रि में पहले 6 रात्रि जो है हमारे साधना से हम लोग काट सकते हैं। अंतिम 3 रात जो है ना, ये सब माँ की कृपा नहीं होने से नहीं होता। तमस, द्वेष, अज्ञान, अहंकार, ममकार, और ये सब है ना, सब इच्छा, भोगेच्छा, इस तरह की 6 रात जो है, ये फर्स्ट 6 नाइट से हमारे दुर्गुण हैं सारे। तमस भी है, द्वेष भी है, अहंकार भी है, भोगेच्छा भी है, ममकार है, ये सब 6 दिया है, 6 दिया है, ये सब हमारे दुर्गुण हैं। ये दुर्गुण को हम काटने का साधना के द्वारा। लेकिन अंतिम रात, जो अंतिम जो 3 रात्रि है, कालरात्रि, मोहरात्रि और महारात्रि, ये 3 जो रात्रि है, ये अंतिम जो 3 रात है, 7वां, 8वीं और 9वीं रात्रि जो है, ये माँ के आशीर्वाद, माँ के बहुत पूजा करने के बाद माँ अगर आशीर्वाद दिया, अगर प्रीत हुई और साधना से, तो वो हमारे रास्ता खोलती है, पार हो पाते हैं हम लोग। ठाकुर बोलते हैं ना कि रामकृष्ण देव, माँ ने जब तक वो रास्ता लेके बैठी है दरवाजे में, जब तक रास्ता नहीं छोड़ेगी, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए प्रीत करना पड़ेगा माँ को। और हम देखेंगे शास्त्र में बहुत बड़े बड़े काम जो महान बने देवताएं भी किए हैं, लेकिन करने से पहले अपने काम जो काम को कर सकते हैं, लेकिन शक्ति के लिए देवी की प्रार्थना करते हैं। अपने अगर भगवान कृष्ण की जीवनी हम लोग पढ़े, सुदामा भगवान कृष्ण के महान तो दोस्त थे, प्रेमी थे। तो सुदामा के जब जाते हैं, वो चावल भजा मुरा लेकर, सिर्फ सिंपल चावल को ये कर भून कर लेके गए हैं, अपने आंचल में गांठ बांध के रखे हैं। भगवान कृष्ण उसको देख लेते हैं, क्या तुम लाए हो मित्र, क्या लाए हो, कुछ तो लाए होगे जरूर।
और ढूंढते ढूंढते वही मिलता है। महान इतना बड़ा चक्र सम्राट भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, लेकिन उनको यही चावल को खाते हैं क्योंकि मित्र का द्वारा लाया हुआ है। और उसको खाकर वो जो देते हैं, इधर खाते जाते हैं, उधर उनकी सुदामा का वो जो सुदामा तो फटे कपड़े में आए हैं, घर में तो कुछ है ही नहीं, खाने को तो था ही नहीं कुछ, 4 बच्चे, पत्नी वसुंधरा ये सबको छोड़ के तो आए हैं। उनके कहने पर, पत्नी के कहने पर, जाओ मित्र से मिलो, अपने दुर्दशा की बात को सुनाओ। भगवान कृष्ण जो उनको खुश होते हैं, देते हैं। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा तो वापस आ जाते हैं, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं उनको। निराश भी नहीं होते, मित्र के पास गया था, उनको क्या पता है कि वहाँ घर में उनके सुदामापुरी में क्या हो गया होगा। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि और नगरी बन गई है बिल्कुल। लेकिन जो नगरी बनाई है विश्वकर्मा जी ने, भगवान कृष्ण विश्वकर्मा को बुला के बोलते हैं पूरा सुदामा का एरिया, जितना गांव है, जितना नगर है, सब बड़े बड़े अट्टालिकाएँ, पैलेस, भवन से हो जाए, कुटिया, वरना कुटीर नहीं, गरीबों के सबके पूरा नगर में वो सब सारे बड़े बड़े भवन बने, सारी सुविधा, सर्व सुविधा युक्त। विश्वकर्मा आते हैं काम करने के लिए, लेकिन करने से पहले माता को, माँ भवानी को याद करते हैं। शक्ति है ना कि माँ हमारे भगवान कृष्ण के द्वारा आदेश से ही करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी शक्ति चाहता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद आशीष चाहता हूँ मैं। और माँ जो उनको दर्शन देती है और आशीष देती है, तब विश्वकर्मा करते हैं, काम करते हैं। तो बड़े बड़े काम में भी माँ का आशीर्वाद चाहिए। तो अभी हम इस आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नवरात्रि, और कभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने इस हिंदू नववर्ष भी बनाया है, चैत्र मास की प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, उगादी, ये सब बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत महान दिवस है। ये हमारी नववर्ष है, हिंदू नववर्ष 2080। विक्रम महाराज विक्रम जी ने उनका राज्य स्थापन उनका इसी साल में, उसी दिन किया था, इसलिए उसी दिन से विक्रम संवत शुरू हुआ है। तो ये सब घटनाएं हैं। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि का, अच्छे से पालन करें। भगवान श्री राम जी के रामनवमी है अभी 30 तारीख को। अभी आते हैं भगवद गीता में, 6ठा श्लोक तक हमने पढ़ा था, अभी 7वां से शुरू करेंगे। वहाँ हम लोगों ने 6ठा श्लोक के अंत में क्या पढ़ा था कि प्लेजर चाहिए, आनंदम, उसका आनंद भी कहते हैं। प्लेजर किस तरह का? इंटेलेक्चुअल, इमोशनल प्लेजर। ये छोटे छोटे सुख जो होते हैं ना, इंद्रिय सुख, वो नहीं, पर ये हायर लेवल का जो प्लेजर, उसको आनंद कहते हैं, उसको सुख कहते नहीं है। सुख और आनंद में फ़र्क है। यद्यपि आनंद का कभी कभी पर्यायवाची सुख कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आनंद मीन्स द जॉय, ब्लिस, इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। आध्यात्मिकता के जो चरम शिखर पर पहुंचकर जो एक मन में सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसको आनंद कहते हैं। वो इमोशनल प्लेजर है, और इंटेलेक्चुअल ज्ञान भी होती है, प्राप्ति होती है, और माँ के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भी जो होती है, उस समय में उसको क्या कहते हैं हम लोग? आनंद कहते हैं उसको। तो ये ब्रह्मन है। ब्रह्मन तो आनंदी तो है, सच्चित आनंद स्वरूप हम लोग हैं। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, सत्य है, सत्य, चित्त, ज्ञान और आनंद तो हमारे स्वरूप है। सत्य हमारा स्वरूप है, चित्त हमारा स्वरूप है, आनंद भी हमारा स्वरूप है। तो उसको और भी अन्यत्र भी दूसरे नाम से पुकारे जाते हैं। तो उसको हम उसको पढ़ना जाएं, एक ही बात है वो। तो 7वां बोलते हैं कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। देहिनम मतलब एम्बॉडिड जो है, देह, देहिनम। ब्रह्मन, जीवात्मन जो उसको कहते हैं, हमारे शरीर में है। उस परम अनंत अजर अमर ब्रह्मन का एक छोटा सा स्फुलिंग,
छोटी सी कर्ण हमारे अंदर है, प्रत्येक अंदर है। जितना क्रिएशन, इन्फिनिट क्रिएशन, तो प्रत्येक अंदर उसका एक एक ये है। और ये तो इन्फिनिट है, उसमें तो कोई बहुत सारे कर्ण चले गए तो कम नहीं होना है ना, है ना। हम गाते हैं ना उसको गाना, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता कभी भी, जितना भी लेते रहेंगे वही इन्फिनिट इन्फिनिट रहता है। तो बताए कि देह, उस देह को कौन्तेय बांधता है, कौन? रजोगुण। हम 3 गुण पढ़े हैं, अभी सत्वगुण पढ़े इससे पहले 6वां श्लोक में। 7वां श्लोक में रजोगुण का क्या करता है, वो उसका किस नेचर है, उस रागात्मक विधि, राग अटैचमेंट, पैशन कहते हैं ना, एक मन में एक बैठ गया, बिल्कुल भूत सवार हो गया जैसे कुछ करने के लिए, वो है रजो। कोई अच्छी चीज़ नहीं, साधारण कोई बात करने के लिए मन में लग गया है, उसको तो पैशन, हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा जो जागृत होती है वो है रजो। ये रागात्मक विद्धि, विद्धि मत जानो, नो रजोगुण टू बी रागात्मकम, तृष्णा संग समुद्भवम, और तृष्णा और संग को जन्म देने वाला है कौन? रजोगुण। रजोगुण तृष्णा और संग को जन्म देता है। तत् निबध्नाति कौन्तेय देहिनम, वही रजो क्या करता है? निबध्नाति, बंधन में डाल देता है, देहिनम, उस जीवात्मा को, किसके द्वारा? कर्म संगेन, कर्म के द्वारा भी। तो रजत एक्टिविटी है, भयंकर एक्टिविटी है, पहले बोले तो रज एक्टिविटी है, और राग पैदा करता है वो। तो ये 7वां श्लोक में बताया कि ये डिज़ायर मन में इच्छा पैदा करता है बहुत ज़्यादा। सत्वगुण में जो इच्छा होती, इच्छा उसमें भी होता है एक टू गो अप एंड अप, ईश्वर प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन माँ का दर्शन हो, जनता का, सारे समाज का कल्याण हो, ये भी तो ठाकुर चाहते थे, कोई दुख में न रहे। लेकिन हमारी अपनी आध्यात्मिक जो उत्कर्ष में हम लोग पहुँचे, ये हमारी इच्छा, ये इच्छा बुरी नहीं है, क्योंकि हमको हायर इच्छा है, बहुत उच्चतम इच्छा है वो इच्छा जो कहता है रजोगुण क्या पैदा करता है? दिस बेस डिज़ायर्स, खाना पीना सोना ये सब करना, जो खूब एंजॉय करना, भोग करना, भोगेच्छा जिसको कहते हैं ना, भोग करना, इंद्रिय भोग सारे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के ही वो है, उसे इसको बोलते हैं कि उससे वो करता है, बने अपने को आगे बढ़ाता है इस इच्छा को जागृत करने के लिए। और कलर के बताइए, जैसे धोबी के घर देखे ना, वो रंग, या हम लोग नील रंग देते हैं या कोई रंग देते हैं, साधु लोग गिरवा रंग भी देते हैं। सफ़ेद कपड़ा को उसमें डुबा देने से लाग हो जाता है, वही गिरवा या नीला या सब जो भी कलर देंगे वो कलर में रंग जाता है। लेकिन ये जो है रजोगुण के किस रंग में रंग देता है? वो रजोगुण देता है अपने को लाल रंग में बांध देता है, जैसे रेड। और रजोगुण को लाल, सफ़ेद को पहले चर्चा की हम लोगों ने, सत्वगुण को सफ़ेद रंग दिया गया, माना गया, रजोगुण को लाल रंग माना गया, प्रेजेंट एक्टिविटी, और तमोगुण को ब्लैक कलर, काला रंग माना गया है। तो जीवात्मन को ये रंग देता है बिल्कुल। तो ये क्या होता है? रजो रागात्मक विद्धि। फिर तो क्या है उसमें? तृष्णा और संग पैदा करता है वो। तृष्णा, थर्स्ट, प्यास रहना है, हमेशा एक मन में और जो लेने का है, मोर एंड मोर पाना है, ये तृष्णा। और एक संग, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। यदि है एक ही जैसा, लेकिन तृष्णा में क्या है? मुझे जो चीज़ नहीं मिली है, प्यास उसके लिए है, थर्स्ट उसके लिए है, जो मेरे को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी वस्तु, उसके लिए तृष्णा। मुझे मोबाइल बढ़िया चाहिए, अभी तक नहीं मिला है, मैं दूसरे के पास देखता हूँ बहुत हाई क्लास, बहुत अच्छे फीचर्स उसमें हैं, इस तरह के मोबाइल या लैपटॉप या कपड़े या जूते, जो भी है, जिसको हम लेके भोग करेंगे, अपने इंद्रिय को जो इच्छाएं हैं उसे चरितार्थ करने के लिए जो चाहिए और हमारे पास अभी नहीं है, उसको कहते हैं तृष्णा। ठीक है। और संग क्या होता है? संग वो होता है जो हम लोग ऑलरेडी हमारे पास है और वो कितना अच्छा लगता है, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं, अपने आप को विलग नहीं कर सकते उससे। ये होता संग होता है।
मन में आई एम ऑलवेज थिंकिंग वही मेरा ही मेरा 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 है, हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। थोड़ी सी अगर उससे अलग हो जाए तो कष्ट होता है। ये होता है क्या? संग, अटैचमेंट, आसक्ति। कर्म में ऐसे होता है, आसक्ति हो जाती है ना। क्यों? तो अनासक्त कर्म करने के लिए बोलते हैं ना। आध्यात्मिकता हमको क्या कहती है कि हमारा कर्मयोग में कर्म होना चाहिए अनासक्त, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए। ये मेरा है, मैं ये घर बनाया है, ये गाड़ी मेरी है, सब कुछ मेरी है, लेकिन मेरी है तो मेरे पास तो हमेशा रहेगा ही नहीं। तो हमारे मैं पॉजेशन रखूं, पॉजेस करना, किसी चीज़ को रखना बुरा नहीं है, पर पॉजेसिवनेस ना आ जाए कि मेरा है उसको मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड संग, और कभी ना कभी छूटेगा वो। हम स्वामी जी बोलते हैं कि मुट्ठी बांध के आते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हमारे गले में कोई हाथ डालता है, गला दबाता है, ऑटोमेटिकली मुट्ठी खुल जाती है, तो सामान चला जाएगा। मरते वक्त कुछ नहीं रहा हमारे पास, ये भवन, ये गाड़ी और ये मोबाइल, ये लेके नहीं जा सकते हम ना, और यहीं रह जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? संग न रहे, तो हमारे पास सामान रहे, सब कुछ रहे, वस्तु या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भी है ऐसे जिसको प्यार करते हैं, किसको जैसा बहुत ज़्यादा अगर प्यार है उसको छोड़ने की तैयार नहीं है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। ये थोड़ा पाठांतर जरूर होगा, विषयांतर, लेकिन ये जो प्रेम ये नहीं है, प्रेम में कोई प्रतिदान नहीं होता है। ये मेरा है, मेरा ही रहना चाहिए, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, प्रेम तुम भी मुझे प्रेम करो, इस बात को हम नहीं कर सकते हैं कहीं नहीं से, वो फिर प्रेम नहीं रहा। लव नोस नो बार्गेन, प्रेम का पहला सूत्र है, स्वामी जी बोलते हैं 3 बातें इस प्रेम में कहते हैं। नंबर 1 वो जो इससे कनेक्टेड है, तो वो चाहिए लव नोज नो बार्गेन। बार्गेन मतलब प्रतिदान, दुकानदारी, खरीद बिक्री, ये नहीं होता है। तो हम रखेंगे सब, पर उससे हमको अटैचमेंट ना हो। मैं इसे देखा हूँ साधु, इंदौर की बात है ये, हम उनसे जाते रहते हैं उस आश्रम में हमेशा। इंदौर में जब भी इंदौर जाते हैं तो उन स्वामी जी के पास जरूर रहते हैं हम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी 7-7 दिन रहते हैं। वो कभी नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर में थे, बहुत सुंदर आश्रम बनाया था। वो बेचारे काफ़ी पैसा भक्तों से इकट्ठा कर करके एकदम नर्मदा तट पर, सफ़ेद कुटिया जिसको कहते हैं, आजकल रामकृष्ण मिशन के पास है, इंदौर के पास, वो स्वामी जी ने बनाया था, और इतना सुंदर। लेकिन जो रामकृष्ण मिशन ने लिया उसको लेके रामकृष्ण मिशन में आ गया सफ़ेद कुटिया, पहले इंदौर आश्रम से कनेक्टेड था वो, सारे कुछ काम किया उन स्वामी जी ने। लेकिन जब छोड़े उनको, कई साल हो गया, मेरे ख्याल में कुछ 90s की बात, 92 93 से कुछ बात होगी जब उन्होंने छोड़ा था, और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के देखे नहीं, कभी सोचे भी नहीं है ये मेरा, ये आश्रम मेरे बनाया हुआ आश्रम है, मैंने इसे बनाया है, ये स्वामी जी ने कभी नहीं सोचा है। तो दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। तो ये बोलता है कि तृष्णा भी देता है, वो पैदा करता है रजोगुण, और वो भी करता है क्या, संग भी करता है। तो ये हमको तृष्णा संग दोनों से हमको बचना पड़ेगा, ये आवश्यक है उसको। तो तृष्णा संग समुद्भवम, और ये कहता है कि ये हमको लोभ पैदा करता है। निबध्नाति ना तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, ये देही को, ये जो जिसके अंदर, देह के अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसको बंधन में डाल देता है। क्योंकि हमेशा एक आग ना, जैसे पता है कि आग जल रहा है, हम उसके अगर ईंधन डालते जाएं तो क्या होगा, तो आग तो प्रज्वलित होती रहेगी, वो तो कभी बुझेगी नहीं ना आग। तो अगर आग को बुझाना है, क्या करना पड़ेगा, ईंधन को हम लोग विड्रॉ कर लें तो आग बुझ जाएगा, या हवन करते हैं तो पानी डालते हैं थोड़ा सा, तो लेकिन बोलता है कि जैसे ईंधन आग को जलाती रहती है, प्रज्वलित करती रहती है, उसी तरह के जो रजोगुण जो है, ये क्या करता है, हमको अटैचमेंट टू एक्शन, कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही है। कर्म में अभी बोला ना, कर्म निष्काम कर्म करना चाहिए, तो कर्म के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ जाता है। और कर्म कैसा होना चाहिए, निष्कर्म नहीं है, अपने कोई सेल्फिशनेस नहीं है, निस्वार्थ कर्म है। मैं काम कर रहा हूँ एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भावना अगर मन में है कि ईश्वर के एक यंत्र स्वरूप में हूँ। भगवान रामकृष्ण करते थे ना, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्हें,
तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करियामी। लोग कहते हैं कि दुनिया देखती है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है माँ, सकल तुम्हारी इच्छा से हो रही है। हे ईश्वर, तुम ही यंत्र हो, तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घरणी हो, मैं गृह हूँ। ठाकुर बोलते थे बारम्बार, ठाकुर अनंत पर कहें, तुम जैसे कराती हो ऐसे मैं करता हूँ, जैसे बुलाती हो बुलवाती हो ऐसे मैं बोलता हूँ। तुम्हारी निर्देशन में मैं करता हूँ, मैं केवल आपके हाथ का एक अस्त्र पात्र हूँ, औजार हूँ। ठीक है, ये भावना मन में रहना चाहिए। तो ये लेकिन रजोगुण क्या करता है कि वो सेंस ऑफ एजेंसी क्रिएट करता है ना। सेंस ऑफ एजेंसी पता क्या है? बहुत खतरनाक है कि मैं न रहूं तो क्या होगा, ये काम मैं कर रहा हूं, परिवार मैं चला रहा हूं, और मैं अगर नहीं रहूं तो कैसा चलेगा? नहीं चल सकता। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि मैं अगर नहीं रहूंगा घर नहीं चलेगा या दुनिया नहीं चलेगी, ये नहीं है। स्वामी जी बोलते हैं कि जब तुम नहीं थे ये दुनिया चल रही थी, तुम हो, दुनिया चल रही है, तुम चले भी जाओगे, आज चले जाओगे तो भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चलती रही अनंत काल से। थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण भर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए उसके एब्सेंस जो है ना फील होता है। अनुपस्थित व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति था, हाँ, वो लेकिन इतना काम करता था, लेकिन अब नहीं रहा। तो ये जो भावना मन में, द फीलिंग ऑफ हिज एब्सेंस, अनुपस्थिति का बोध जो है, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है, बहुत थोड़ी क्विकली चला जाता है। आप देखिए ना, आप सोचिए कभी, अभी एक वीडियो दिन देखा मैंने, बहुत अच्छा वीडियो है। बोलता है कि आपका जो दाह संस्कार हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं, लोग रोते भी नहीं है 13 दिन तक, उनका रोना धोना सब खत्म हो जाएगा। कर्मयोग में स्वामी जी बोलते हैं, तुम्हारे मर जाओगे, तुम्हारी बीवी जो है, पत्नी जो तुम्हारी इतना संग साथ थी, तुम्हारे बिना उसको नहीं चलता था, तुम उनके लिए एक सॉलिड रॉक जैसा है, स्तंभ, लेकिन वो भी 13 दिन तक रोती नहीं है। दाह संस्कार समाप्त हुआ, वो फिर सोचने लग जाती है मेरा क्या होगा, मेरे भी तो बच्चे हैं, ये परिवार मेरे को मुझे चलाना है, क्या है मेरे पास, पति ने मेरे लिए क्या छोड़ा। सो दीज आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। उसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। तो उसे ही बोलते हैं यहाँ, तो ये जो सेंस ऑफ एजेंसी, मेरा कर्तव्य, मेरा भाव मैं कर रहा हूँ, ये भाव को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन रजगुण इसको क्रिएट करता है। इंसान नहीं चाहता है, अच्छे व्यक्ति चाहता नहीं इसको करने के लिए सेंस ऑफ एजेंसी हो। अगर उसका थोड़ी सी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव भी है, रुचि भी है, तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं कर रहा हूँ ये भाव रहे। लेकिन रजगुण ऐसा है, हमारे अंदर ये भाव को पैदा करता ही है। तो ये रजोगुण का नंबर 6, रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो कर्म के साथ, कर्म संगेन, कर्म के साथ बांध देता है, और बंधन में पड़ जाते हैं। अभी नेक्स्ट तमोगुण, सत्वगुण पढ़ा 6ठा श्लोक में, 7वां में, ये सब छोटे छोटे, अभी वो गुणों को और चर्चा विभिन्न प्रकार की होगी। और तमोगुण सत्वगुण हमको क्या फ़ायदा या क्या घाटा कराता है, और रहेगा हमारे तो क्या तकलीफ होती है, मृत्यु समय में हमको क्या होता है जब ये गुण उसी समय में अगर है, मृत्यु समय में रजगुण अगर प्राधान्य है तो हमारा क्या होगा, सत्वगुण प्राधान्य तो क्या होगा, तमोगुण अगर प्रधान है तो क्या होगा, इसके बारे में ये सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते 8वां क्या बोल रहे हैं कि तमस्तु अज्ञानम विद्धि, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति कौन्तेय। है भारत, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, तम गुण जो है सबसे नीचा गुण है, वो डार्कनेस, ब्लैक कलर जिसको बोला जाता है, काला काला रंग, तो वो कहाँ से आता है, किससे? अज्ञान से। अविद्या, अज्ञान ये जो है ना हमारे, ये क्लेश है, अविद्या अज्ञान। तो इसको हमको ध्यान रखें कि अज्ञान के कारण, अज्ञान से ही रजगुण की उत्पत्ति होती है। मोहनम सर्वदेहिनाम, सारे देहियों को क्या कहता है, मोहन में, डेल्यूजन में डाल देता है, बिल्कुल मोहित कर देता है। मोह
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 रिपु होते हैं ना, ये सब हमारे पास है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, यह भी लोभ है, और मोह भी है। मोह मतलब एक आवरण चारों तरफ डाल देता है मोह। ये माया होता है ना, माया की 2 शक्तियाँ होती है, एक विक्षेप शक्ति और एक आवरण शक्ति। ये जो आवरण शक्ति है हमारे रियलिटीज़ को ये क्या कहता है, छुपा देता है, आने नहीं देता बाहर। और जो बुरी बातें सो है उसको विक्षेप शक्ति उसको बाहर दिखाता है। तो बैड क्वालिटीज़, बैड थिंग्स जो है वो बाहर दिखता है, और जो अच्छी चीज़ को बंधन में बांध देता है, मोहित, उसको कहते हैं मोह ना, माया। हमको मोहित बने चारों तरफ, हम अच्छे चीज़ को अच्छा समझ नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा मोहित हो गया था भगवान कृष्ण अर्जुन। गीता तो पढ़ रहे हैं, मेरा करके सो जा रहे हैं, मैं कैसे मारूंगा इत्यादि। अब तो सुने हैं, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग सब। तो बोलता है कि ये ऐसा है कि मेरा कहते कहते इतना मोहित था, और उसको मैं करूँगा ही नहीं, उनको मारूंगा नहीं, रक्त रंजित सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के मैं अपना जीवन गुजार कर लूँ। ये सब जो कहा, कृष्ण वॉज स्माइलिंग कि ये भयंकर मोह में है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये पूरा 17-18 अध्याय गीता उनको सुनाते हैं, और सुनाने के बाद ये मोह को नाश करने के लिए खाली होता है, और उसको एक्टिविटी वो चाहते थे अर्जुन रागात्मक हो। अभी तामसिक स्थिति में जा रहा था ना अर्जुन, मैं करूँगा ही नहीं, चुपचाप बैठे रहना, मेरे को भीख मांग के खाना, ये नहीं, ये तामसिकता है वो। तो उसको रज में एक्टिविटी देने के लिए, क्षत्रिय का जो कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए भगवान कृष्ण उनको ये सारा बताया। बस एक अंत में पूछता है, तो क्या अर्जुन मैंने जो कहा तो क्या तुम सुना, और सुन के क्या समझा? कच्चित यथा श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा। ये भगवान कृष्ण का अंतिम वाणी है, लास्ट भगवद गीता में 72वां श्लोक में है, ये 71वां 72वां श्लोक में है। कच्चित यथा श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। बताए अर्जुन, कच्चित यथा श्रुतम पार्थ, तुमने क्या सुना, और कैसे सुना? त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त होकर तुमने सुना है क्या? सुने होगे। कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय, तुम्हारे जो अज्ञान और सम्मोह, अज्ञान के कारण जो मोह जो था तुम्हारे पास, क्या वो नष्ट हुआ? ये पूछते हैं, सुना है कि नहीं? और इसको तुमने पहले बोल दिए हैं 66वां श्लोक में, तुम मेरे शरण में आ जाओ, सारे कर्म को छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये बोल दिए हैं। लेकिन यहाँ अंतिम में बोलते हैं, क्या तुम्हारा मोह नाश हुआ? इतने में वो भगवान कृष्ण की वाणी समाप्त हो जाती है। इमीडिएटली नेक्स्ट वर्ष श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये सब पढ़ेंगे हम जो 18 श्लोक में, 18 अध्याय, बहुत दिन लगेगा अभी। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो बोलता है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, हमारे मोह नष्ट हो गया और स्मृति मेरे को मिल गई। और कैसे हुआ? तत्प्रसादात्, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरा संदेह भी नष्ट हो गया। स्थित, आई एम एस्टेब्लिश्ड, गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचन को करूँगा। ऐसा करके भगवद गीता के अर्जुन का वाणी खत्म होती है, फिर संजय की वाणी रहती है उसमें। तब यही बोलता है कि तमस्तु अज्ञानम विद्धि, तमस्तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। और ये भी बंधन में डालता है, रजो भी बंधन में, ये भी बंधन में डालता है। कैसे डालता है? प्रमाद आलस्य और निद्रा भी ही। प्रमाद, कुछ चीज़ को सुनना ही नहीं, हेडलेस, सुना है कि नहीं, इसलिए अर्जुन ने को पूछा था ना, तुमने सुना है कि नहीं? हैव यू हिड इट, हैव यू लिसन, हैव यू हर्ड इट प्रॉपरली? तो बोलते हैं कि ये प्रमाद। और आलस्य, आलस्य जानते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होता। और निद्रा, 3 बातें बोलते हैं, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। निद्रा सोते रहना, और आलस्य होता है कुछ काम करने को इच्छा नहीं करना,
चुपचाप बैठे रहना, भयंकर लेजीनेस, जो लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं कुछ काम करेंगे नहीं, कुछ भी चुपचाप बैठे रहेंगे, वो है। तो किससे बंधन कर डालता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा भी ही तन निबध्नाति भारत, वो बंधन में डालता है। तो तमस होता है इनर्सिया, इग्नोरेंस, ये अज्ञान से आता है और ये बंधन है। ये हमारे जो विवेक बुद्धि को बंधन में डालते हैं। जो मोह होता है ना, मोह के समय में हमारी जो विवेक, जो बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक काम नहीं करता। व्हाट इज़ विवेक? अच्छा और बुरे में भेद, इसको उन्होंने क्या करता है, उसको कभी भी आने नहीं देता सामने। विवेक बुद्धि भी छुप जाती है और मनुष्य का वो सारे बुद्धि जितने भी है, विवेक बुद्धि सब कुछ खत्म हो जाता है उसके। और रज क्या कहते हैं, सत्व को खत्म करता है। तम और जो रज डिस्पॉयल सत्व एंड तमस, रज खत्म कर देता को, सत्व भी खत्म कर देता है। अगर सत्व गुण में अगर एक्टिविटी खूब हो गया तो समाप्त हो जाएगा सब सत्व गुण, और तम गुण के भी तो खत्म कर सकता है। तो रजोगुण में अगर एक्टिविटी में अगर आदमी है, उसको एस्टेब्लिश्ड है, स्थित है, तो तमगुण भी नहीं रहेगा पर सत्वगुण भी नहीं रहेगा। और तमगुण क्या करता है? ये रज और सत्व दोनों को समाप्त कर देता है। इतना पावरफुल है वो। रज इतना एक्टिविटी होने के बाद भी सारे एक्टिविटी करते करते कहीं अगर मन में आ गया कि मैं आप काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, जाऊँ थोड़ा सो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट ले लूँ। रेस्ट थोड़ी की रेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन अगर काम करने की जो इच्छा नहीं, ये प्रवृत्ति न होना काम के लिए, कर्म के लिए, ये बड़ा खतरनाक है। तमोगुण क्या कहता है? इसको समाप्त कर देता है। और किसके द्वार बोलते हैं कि हेडलेस, मैं बताया अभी, आलस्य होता है, काम करने की इच्छा नहीं, आलस। हम लोग वैसे आगे पढ़ेंगे हर रोज़ प्रतिदिन ये तीनों गुण हमारे पर, इसको नेक्स्ट है दो एक श्लोक छोड़कर है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। बोले कि हम कभी भी सत्वगुण में रहते हैं, वेरी एक्टिव, सब पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, जप करते हैं, और सुबह उठ के, तो ये जो दिन है क्या होता है वो सत्वगुण में। अर्ली मॉर्निंग को हम उठते हैं, थोड़ा जब ध्यान करते हैं कि नहीं करते, ईश्वर का स्मरण करना। हम लोग आश्रम में मंगल आरती होती है, तो मंगल आरती करना, ईश्वर की स्तव पाठ करना, फिर थोड़ा जप करना, 1 घंटा 1.25 घंटा ऐसे गुजर जाता है, ये सत्वगुण। देन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, टेरिबल एक्टिविटी, दिन भर काम करते रहना, विभिन्न प्रकार जो हमारे काम है, एलोटेड एक्टिविटीज़, तो वह हो गया, ये हो गया रजोगुण। और फिर बाद में तमोगुण में आते हैं। कब? जब थोड़ा सा लेजीनेस लगता है, सोने को इच्छा होती है, मिनिमम सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। साधकों को, आध्यात्मिक साधकों को सोना के नहीं चाहिए, कर्मियों को भी सोना नहीं चाहिए ज़्यादा। दिन में 5 to 6 आवर्स बहुत हो गया। तो बल्कि आध्यात्मिक साधक जो है 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। किसी भी बड़े बड़े हम देखेंगे, हमारे रामकृष्ण मिशन में ब्रह्मानंद जो सूर्य ठाकुर के जो शिष्यगण थे, सारा रात बैठे बैठे ध्यान जप करते हैं। उनके ठाकुर के शिष्य थे लाटू महाराज, अद्भुतानंद जी महाराज हुए। बोले कि क्या 4 घंटा से, ब्रह्मानंद जी महाराज बोलते थे, अगर 4 घंटा से ज़्यादा आप इंसान कोई सोता है तो वो कुछ रोग उसको हो चुका है, ही सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। नहीं तो 4 आवर से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बोलता है कि 8 घंटा सो, लेकिन दिस स्टूपिड आइडियाज़, 8 घंटा सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि 5 to 6 आवर्स तो बहुत होता है, उससे ज़्यादा अगर सोया तो समथिंग रॉन्ग। तो ये बोलता है कि ये सब निद्रा के द्वारा ये सारे तमोगुण इंसान को बंधन में बांध देता है। जैसे श्लोक नंबर 8। अब श्लोक नंबर 9 थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ के समाप्त कर रहे हैं हम लोग। सत्वम सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानम अवृत तो तमः प्रमादे संजयत्युत। तो ये 3 गुण के बारे में एक ही श्लोक में बोलता है, उसको थोड़ा सा क्विकली पढ़ के हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सत्यम सुखे संजयति, हमको अटैच करता है किससे? सत्य सुख के साथ। रजः कर्मणि भारत, रज हमको किससे जोड़ता है? कर्मणि, कर्म में। और ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमाद्य संजयति, तम क्या करता है? ज्ञानम आवृत्य तु, किंतु बोलता है तमगुण हमको प्रमाद के साथ, प्रमाद और आलस्य के साथ, आलस्य के नहीं बोला, खाली एक ही शब्द यूज़ किया, प्रमाद, हिडलेसनेस
सुनना नहीं कुछ भी, कोई जानना नहीं कुछ भी, मैंने अपने आप को क्या सब इग्नोर एवरीथिंग। ये बात सुनेंगे, कुछ सोचेंगे तो काम करेंगे तो, लेकिन सुनेंगे नहीं है उसको, क्या तो सुन ही नहीं रहे कुछ। बच्चा क्लास में जो बैठा है, अगर कुछ टीचर से बोले जा रहा है और अगर वो सुनता ही नहीं बच्चा, तो क्या हुआ है, जैसे उसका ये भी तमोगुण है, पढ़ने की इच्छा नहीं, पढ़ने की इच्छा नहीं, तो मन में एक इच्छा पैदा हो गई कि नहीं पढ़ना है मुझे, तो फिर वो टीचर को सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये बोलता है हीडलेसनेस, प्रमाद। और प्रमाद को मृत्यु के साथ कंपेयर किया जाता है। सनत कुमार, जो 4 बालक ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 बच्चे हैं, 4 भाई हैं, ऑलवेज मूविंग, वो कभी बड़े नहीं होते हैं तो, लेकिन वो हमेशा, ये इसमें सनत कुमार बोलते हैं प्रमाद मृत्यु है। अगर प्रमाद में पड़ गए, काम करने की इच्छा नहीं हुआ, तो डेड बॉडी से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है स्थिति। इससे बोलते हैं कि सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, रज हमको कर्म में बांधता है, और ज्ञानम आवृत्य तो तमः, तम गुण जो है तो हमको ज्ञान में आवृत, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को चारों तरफ से ओढ़ लिया, मोह के द्वारा, आवरण के द्वारा, प्रमादे संजयति युक्त है, प्रमाद के साथ हमको जोड़ देता है। कौन? तमोगुण जोड़ देता है। मेरे ख्याल में अभी इसको समाप्त करें हम आज, फिर वही इसी श्लोक को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम बाद में पढ़ेंगे अगले बार में। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।